वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, आज संडे का दिन है और मार्केट की स्थिति की चर्चा करेंगे और पूरे वर्ल्ड के अंदर हालात क्या चल रहे हैं। जैसा कि अक्सर कर हम आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज बताते हैं, मार्केट के हालात के बारे में बात करते हैं और मार्केट के बारे में बताते हैं कि मार्केट के बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हालात बहुत जल्दी बदल रहे हैं। तो उस हालात बदलने की वजह से काफी सारी परिस्थितियां भी बहुत जल्दी बदल जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहां गए थे? चाइना गए थे। चाइना पे सभी लोगों ने उम्मीद की थी कि वहां से मार्केट में वहां से कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी और इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो संकट है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो कई सारे मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा जो कहते हैं कि हालात बहुत ही पल पल पे बदलते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मार्केट के अंदर रिसेशन आ सकता है या मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। और जो युद्ध की हालत है वो युद्ध क्या हो सकता है, युद्ध भी एस्केलेट हो सकता है। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस ईरान वॉर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान टू अनवेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्लान एज ट्रंप वार्न्स ऑफ वेरी बैड टाइम। यानी कि वेरी बैड टाइम की आप कल्पना कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, काफी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। अब इसमें क्या करा है पीएम मोदी, हमारे जो पीएम मोदी ने बोला है, पीएम मोदी ने क्या बोला है कि फ्रॉम पैंडेमिक, जो पैंडेमिक से लेकर के अभी तक यानी कोविड से लेकर अभी तक में जो भी मार्केट में संकट आया है, उस संकट की वजह से अब आने वाले समय के अंदर दशकों तक मार्केट के हालात खराब रह सकते हैं अगर इस स्थिति पे हमने नियंत्रण नहीं पाया, इस स्थिति को नहीं संभाला। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इस चीज की मार पड़ेगी और जो डिकेड्स ऑफ डिजास्टर्स यानी कि दशकों तक इसका दंश हमें झेलना पड़ेगा। तो हमें इस चीज को जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसा पीएम मोदी ने आह्वान किया है, बोला है, विश्व मंच पे ऐसा बोला है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, देखिए अब यहां पे बात कर लेते हैं अनसेप्टेबल, दोबारा से इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने दोबारा से बोला है कि भैया इंडिया साउंड्स वार्निंग एज ईरान मूव्स टू कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। यानी कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर ईरान अगर अपना कंट्रोल करता है, उस पर अगर नियंत्रण रखता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा चिंता की बात होगी जो कि इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल है, इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल करे और उसकी जो आवाजाही है, जो क्रूड ऑयल की जो आवाजाही होती है, उसको अगर रोकता है तो ये काफी ज्यादा गलत रहेगा, ऐसा इंडिया की तरफ से बयान दिया गया है। अब हम एफपीआई की बात कर लेते हैं। एफपीआई ने क्या किया है, पुल आउट रेट 27,048 करोड़ रुपए निकाले हैं फ्रॉम इंडियन इक्विटीज इन मई। अगर हम मई की बात कर लेते हैं, आज डेट कितनी है, आज डेट है 17 तारीख है आज, और 17 तारीख तक देखेंगे तो 27,048 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से निकाले हैं। और इसको अगर हम बात कर लेते हैं, इस साल की बात कर लेते हैं, 2026 की बात कर लेते हैं, तो जो आउटफ्लो है, इनफ्लो की वजह आउटफ्लो कितना हो गया है, 2.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़ हो गया है। और ये हुआ क्यों है, इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला रीजन क्या है कि आउटफ्लो जो हुआ है 2026 के अंदर, रीजन की हम बात करेंगे अभी, लेकिन 2.2 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। और ऐसा हुआ क्यों है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो रुपी है वो कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है। इसकी वजह, जब रुपी वीक होता है ना, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं उनका जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। तो सीधी बात है भाई, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाते हैं, रिटर्न कमाने के लिए। तो जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे पैसा यहाँ से पैसा निकालेंगे और अपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या फिर वहां ऐसे देश में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर उनको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो रुपये की बात कर लेते हैं, तो ऑल टाइम हाई रुपी हमारा ऑल टाइम वीक हो गया है, 96.14 रुपीज पे ये पहुंच गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। इसीलिए पीएम मोदी ने अपील की थी कि भैया गोल्ड मत खरीदो, एक साल तक बचो फॉरेन ट्रिप पे जाने से, और जो क्रूड ऑयल है जितना हो सकता है उतना बचाओ, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हमें रुपी को सेव करना है। और जो सीएडी होता है इसको भी हमें क्या करना है, इसको घटा के लेके आना है। जो डेफिसिट होता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसको हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है या उसको नीचे लेके आना है।
तो ये इसलिए कही थी कि अपील की थी पीएम मोदी ने, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोदी वांट्स ग्लोबल क्राइसिस में रिवर्स। जो ग्लोबल क्राइसिस है मार्केट के अंदर, ये काफी ज्यादा रिवर्स हो सकते हैं, यानी संकट आ सकता है। तो हमें भैया क्या करना है, हमें काफी ज्यादा संभल के इस मामले को बहुत ही सॉर्ट आउट करना है। और जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी 5 दिन की यात्रा पे गए पूरे विश्व के अंदर, तो इंडिया और नीदरलैंड बूस्ट कॉपरेशन किया है उन्होंने आपस में। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काफी ज्यादा प्रयत्नरत है और ग्रीन हाइड्रोजन का बढ़ावा देते हैं। तो इससे हमारी जो क्रूड ऑयल की जो एनर्जी की हमारी जो जरूरतें होती है, वो काफी हम चीजों को सही कर सकते हैं। इंडिया यूएई ट्रेड डील एम्स टू डीपन इकोनॉमिक टाइम्स। तो जो इंडिया और यूएई की जो ट्रेड डील हुई थी, जिसको मदर ऑफ डील्स कहा था, उस चीज पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है और ज्यादा उसको डीप जाने की जरूरत है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं फिर से। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि इट वॉज द काम एंड बिफोर द स्टॉर्म। तूफान आने से पहले की ये शांति है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ट्रुथ जो सोशल मीडिया है वहां पर ऐसा इन्होंने ट्रुथ पे डाला है, अपनी पोस्ट डाली है। अब इससे क्या होगा कि ऑयल प्राइस यानी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोल दिया भैया कि मेरा पेशेंस आप लेते आ रहे हो, और ये जो खामोशी है ये इस तूफान से आने की खामोशी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ये पोस्ट डाला है और जैसे स्टेटमेंट पास किया है, सीधा सीधा क्या हुआ है, जो ऑयल प्राइस हैं वो जंप कर गए हैं। ऑयल का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। वो बोल रहे हैं कि ट्रंप से ही इज लूजिंग पेशेंस विद ईरान। तो ईरान के साथ उनका जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका पेशेंस लूज होता जा रहा है। इसकी वजह से सडनली मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। ऑयल के प्राइस $107 प्रति बैरल से ऊपर हो गए हैं। हालांकि मैं अभी आपको ऑयल के प्राइस भी दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। अगर हम पिछले 1 साल की इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई की दर। जितनी ज्यादा महंगाई की दर होती है, हमारा पैसा उतना ही रफ्तार से कम होता है। आप मई की देखेंगे, मई 2025 में देखेंगे तो 3.16 थी। उसके बाद में घटते घटते मार्केट देखिए, यहाँ पे अक्टूबर में आपका 0.25% भी आई थी। फिर नवंबर में देखेंगे बढ़ी, फिर दिसंबर में, जनवरी, फिर 26 की बात कर लेते हैं जनवरी के अंदर, फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का हमारे पास डेटा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अप्रैल में आपका 3.48% आपकी चल रही है। और हम पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की, तो पिछले 10 साल के अंदर 2017 से लेकर के 18 देख सकते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, यानी कोविड के बाद से थोड़ी सी इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई थी। लेकिन अभी कोविड के बाद से अगर देखेंगे तो फिर भी हमारी जो इन्फ्लेशन है अभी यहां पर पड़ी हुई है। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो हमारी जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमारे कोविड जैसी सिचुएशन के अंदर हमारा मार्केट काफी दौड़ा था, तो आने वाले समय के अंदर भी मार्केट में रिस्क तो बहुत है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन आप इन्फ्लेशन का डाटा देखेंगे तो अभी भी हमारा जो इन्फ्लेशन है काफी कंट्रोल में है। लेकिन आने वाले समय के अंदर काफी ज्यादा चीजें बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि फ्राइडे की बात करें, आज संडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, तो 0.19% की यहाँ पे गिरावट थी। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो 0.21% की गिरावट थी। और यहां पर अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि $107 से ऊपर हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव डेटा है ये अभी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे $109 $109.3 पर बैरल का प्राइस हो गया है। यानी कि जो हम $70 में जो खरीदते थे बैरल, एक बैरल खरीदते थे, वो आज कब $109 के आसपास हो चुका है। तो सबसे बड़ी जो चिंता की बात है ना वो यही है। इसी की वजह से हमारा जो रुपये है वो कमजोर हो रहा है। और पीएम मोदी ने अपील की थी कि भैया ऑयल, जितना भी क्रूड ऑयल है उसका इस्तेमाल कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का, तो हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीजें थी। आपको देख सकते हैं कि कितना क्रूड ऑयल का बढ़ गया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही स्टेटमेंट पास किया है उसकी वजह से तुरंत एकदम से डॉलर इसके प्राइस बढ़ गए हैं। और हम ग्लोबल मार्केट की फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर मैंने बता दिया आपको कि लगातार सेल करते आ रहे हैं और 2.2 लाख करोड़ उन्होंने सेल कर दिया इस जनवरी के अंदर। और 27,048 करोड़ रुपए उन्होंने मई के अंदर आउटफ्लो हुआ है मार्केट का, यानी हमारा पैसा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है। यूएस डॉलर रुपी की बात कर लेते हैं तो ये जस्ट अभी का डेटा है। आप देख सकते हैं रुपी थोड़ा सा जो 96 पे पहुंच चुका था, 96.15 पे रुपी डॉलर पहुंच गया था। अब देखिए थोड़ी सी इसके अंदर कमजोरी आई है, 95.955, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा है। हमारा रुपी काफी कमजोर अभी इस समय देखने को आपको मिल रहा है। और हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं
तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी आपको 1%, 2%, 1.5% आप इसके अंदर गिरावट अच्छी खासी देख सकते हैं, क्योंकि चाइना और जो अमेरिका के बीच में जो मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर, उससे कोई अच्छा खास रेस्पॉन्स नहीं मिला है। अगर वहां पर कुछ ऐसी बात निकल के आती कि हाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान को है हम उसको समझाएंगे या उसकी वहां पे कंट्रोल खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट ज्यादा खास कोई आया नहीं है चाइना की वजह से, तो मीटिंग ज्यादा इतनी सक्सेसफुल नहीं मानी जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं काफी ज्यादा गिरावट है। इसी प्रकार से अगर इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, इंडियन मार्केट की बात करेंगे आप यहां पर, तो इंडियन मार्केट में भी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है क्या, गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, बात करेंगे तो गोल्ड हमारा 1,58,450 रुपए पे चल रहा है, सिल्वर 2,71,000 पे चल रही है समथिंग। और अगर गोल्ड स्पॉट यूएस की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 2.4% की गिरावट है, और सिल्वर के अंदर देखेंगे तो 9.1% की गिरावट यहां पे यूएसडी सिल्वर के अंदर आपको देखने मिल रही है, ठीक है ना। ये जो प्राइस है ये 1 ट्रॉय ऑunce का प्राइस है। आप इसी प्रकार से देखेंगे तो बाकी सारे मेटल्स में एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में काफी गिरावट, इंटरनेशनल लेवल पे मेटल में गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.40% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के अंदर कोई ज्यादा खास गिरावट नहीं है। और इथेरियम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.25% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो साथियों इस प्रकार से जो आने वाला मार्केट है, आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देने की वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज फैल गई है, या यूं कहें कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं जो इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये खामोशी हो सकती है एक तूफान के आने की। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में वाकई में मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को काफी सोच समझ के अपनी प्लानिंग करनी है, मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, पैनिक में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और इन्वेस्टमेंट अगर करना भी है, मौके का अगर फायदा उठाना भी है, तो वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि मार्केट में हालात बद से बदतर होंगे। तो आपको एक उम्मीद भी होगी इन्वेस्टमेंट करने की, आप एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आपको ऐसे टाइम पे जब मार्केट में हाईली वॉलेटाइल मार्केट होता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।